नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। धर्मनगरी उज्जैन में राहुल गांधी मंगलवार सुबह पहुंचने वाले हैं। सर्वप्रथम राहुल गांधी आराध्य स्कूल में जाएंगे, जहां उज्जैन जिले के कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगे और नाश्ता करेंगे, जिसके बाद पैदल यात्रा के दौरान राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। कांग्रेस नेता सोनू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी के आने से पूर्व तैयारियां की जा चुकी हैं। आराध्य स्कूल में सर्वप्रथम नफरत का एक माहौल बना दिया है, जिसके लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मंगलवार सुबह उज्जैन की सीमा में प्रवेश राहुल गांधी का हो जाएगा। वह करीब 10 बजे निनौरा गांव में पहुंचेंगे। आधार स्कूल पर राहुल गांधी का मालवा की परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। गांव के अंदर है और राहुल गांधी जी की जो यात्रा आने वाली है, जिसको लेकर बड़ी तैयारी कांग्रेस द्वारा शहर में उज्जैन से लेकर निनौरा तक की जा रही है। और अभी हम निनौरा गांव को देखने के लिए आए थे, पर यहाँ तो एक अलग ही माहौल नज़र आ रहा है और एक दुल्हन जैसा हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनू भैया ने पूरा सजा कर तैयार किया है। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से तैयारियां उन्होंने की है और कब राहुल गांधी यहाँ आएंगे और क्या पूरा उनका कार्यक्रम रहेगा। बताइए जी, क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 29 तारीख के दिन सुबह सांवेर से चलकर सुबह करीब 10 बजे यथार्थ फ्यूचरिस्टिक एकेडमी में निनौरा पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद उनका यहाँ पर लंच ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा। उसके बाद जो डेलीगेशन से मिलने का उनका जो प्रोग्राम है उन लोगों से मिलेंगे। उसके बाद 3 बजे बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद सामाजिक न्याय परिसर में एक विशाल आम सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। सोनू जी, बताइए किस प्रकार का आपके द्वारा स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी जी बड़े यात्रा को लेकर आ रहे हैं, कहीं उनके साथ कांग्रेस के नेता भी आएंगे, किस प्रकार का सबका स्वागत किया जाएगा, क्या उनकी परंपरा से स्वागत किया। राहुल गांधी जी का यहाँ पर 100 ब्राह्मण बटुकों के साथ स्वस्ति वाचन के साथ राहुल गांधी जी का हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसके अनुसार उनका यहाँ पर स्कूल प्रांगण में हम गेट पर उनका भव्य स्वागत करेंगे। आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग यहाँ पर राहुल जी का फूल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे और सारे लोग पंतिपले से लेकर यहाँ तक उनके साथ पदयात्रा में चलेंगे। और आप देख रहे हो, हम पिछले 8 दिन से यहाँ पर 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं और इस पूरे गाँव को दुल्हन की तरह सजा दिया है कि राहुल जी के लिए हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारा प्रयास है कि हम अच्छा से अच्छा करें। हमारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की आने की संभावना है, जीतू पटवारी जी, हमारे ज़िले के विधायक महेश परमार जी, रामलाल जी, सारे विधायक भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और पूरे देश की कांग्रेस यहाँ पर है कि हमारा प्रयास है कि इस गांव में हमको सौभाग्य मिला उनकी आगवानी करने का, तो हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस द्वारा किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, जिस प्रकार का सोनू जी ने बताया, और किस प्रकार का उत्सव एक नज़र आ रहा है शहर के अंदर देखने को दिख रहा है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के होर्डिंग लगे हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन के राहुल गांधी के स्वागत के लिए होर्डिंग लगे हैं। और अभी ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी उपस्थित है और जगह जगह उनकी यात्रा चल रही है। किस प्रकार से काफिला उनके पीछे चल रहा है, एक अनोखी देखने को लग रही है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें बता रहे हैं कि एक तरह की नफरत जो फैला रखी देश में, एक मोहब्बत का एक बदलाव कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और राहुल गांधी के आगमन पर भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश सोनी लीडर द्वारा राहुल गांधी को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा लगभग 2 फीट की भेंट की जाएगी। इस प्रतिमा वितरण के बाद सोनी द्वारा यह अभियान पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। सोनी ने बताया कि राजीव जी की जन्मतिथि पर पूरे भारत की 30 प्रदेशों के कांग्रेस कार्यालय पर एक साथ स्थापना की जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में 50 के प्रत्येक शहर जिला कार्यालयों में राजीव गांधी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ तीसरे चरण में पूरे भारत के प्रत्येक जिला शहर कांग्रेस मुख्यालय पर राजीव गांधी की प्रतिमा वितरण की जाएगी, जहां सारी प्रतिमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश सोनी द्वारा दी जाएगी। कैलाश सोनी द्वारा छोटी प्रतिमा कांग्रेस के कई वरिष्ठ को भी दी गई है, जिसमें यह सारी मूर्ति सोनी द्वारा ही निःशुल्क दी जा रही है। अब तक सोनी द्वारा राजीव गांधी की प्रतिमा नेताओं को दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से मोदी लाला वोरा, श्री सुनील दत्ता, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री कर्ण सिंह, अजीत जोगी, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह, सुभाष यादव, मिश्वेन जयपाल रेड्डी, राधा किशन मालवीय, सुरेश पचौरी, मनमोहन सिंह आदि कांग्रेस के नेताओं को सोनी द्वारा प्रतिमा वितरण की गई। आगमन की तैयारी तो यह है कि राहुल जी का तो आगमन मध्य प्रदेश में हो चुका है और मध्य प्रदेश के एक एक जिले में कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह है। उज्जैन, इंदौर या जिस मार्ग से यात्रा गुजर रही है
उसी मार्ग पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग, कार्यकर्ता लोग उत्साहवर्धक हैं और वो सब लोग यहाँ आना चाहते हैं और आएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा होगी जो मध्य प्रदेश में निकलेगी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी भी जगह राहुल जी की यात्रा निकली है अभी तक, उस सबका रिकॉर्ड ये उज्जैन की यात्रा तोड़ेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी उज्जैन की शहर कांग्रेस लगी हुई है। मुझे भी दायित्व दिया है, समय का मध्य प्रदेश का वो बनाया है, राजेंद्र वशिष्ठ जी को बनाया है, हमारे रवि भदौरिया जी अध्यक्ष जी जो हैं इसको पूरी तरीके से बारीकी से सब इसका काम में जुटे हुए हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और एक एक कार्य को तन्मयता से लगे हुए हैं। इस बीच में राहुल जी के आगमन पर हम लोग ये राजीव जी की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी जी को भेंट करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये वैसे भी बहुत बड़ी यात्रा है और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक, इसको युवाओं का आंदोलन मानना आप, ये यात्रा नहीं, ये युवाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन है इस देश में। जो देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, उसको लेकर आज तक कोई इतना बड़ा आंदोलन किसी ने भी किया नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी फिर एक बार अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। राहुल जी ने इस भारत देश के लिए वो समय देखा है जब उनकी दादी की हत्या हुई थी। उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वो वहाँ पर अर्थी के पास खड़े थे और अग्नि दी जा रही थी। उस समय के राहुल गांधी के मस्तिष्क पर और दिल पर जो वज्रपात टूटा होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो स्थिति और किसी नेता ने देखी होगी। उसके बाद हमारे नेता राजीव गांधी जी का भी जिस प्रकार से हत्या हुई और उनका वो हुआ, उस समय भी राहुल गांधी ने अग्नि परीक्षा दी कि देश के लिए एक तरफ दादी की और पिताजी की कुर्बानी थी और दूसरी कुर्बानी उस छोटे नादान बच्चे की थी जिसको अपनी दादी और पिताजी का साया रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के नंदलालपुरा में 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबूलाल उम्र 24 वर्ष निवासी नंदलालपुरा का रहने वाला है, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध होने से परिजनों से पूछताछ की जा रही है। एक फांसी से मौत हुई है, क्या कारण रहा है? क्या कुछ भी कारण नहीं था। अच्छा बढ़िया, घर पे आया, खाना ना खाया तो फिर आया, घर पे कोई था नहीं, मम्मी भी बाहर गई थी उनकी। अचानक कर लिया, 7:30 बजे करीब हुआ, 7 साढ़े 7। उस समय कौन था घर पर? कोई भी नहीं था। क्या उम्र है उनकी? 24 साल। क्या नाम? बाबूलाल। कहाँ पे लगाई फांसी? ये सिटलापता गली नंदलालपुरा। कहाँ, कौन से थाने का मामला? जिवाजीगंज। आपको पुराना? पप्पूलाल। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शनि मंदिर स्थित त्रिवेणी ब्रिज के नीचे गिरी कार। बता दें कि उज्जैन इंदौर 4 लेन पर आज सुबह एक कार असंतुलित होकर ब्रिज से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा ड्राइवर की नींद लगने से हुआ है। यह भी पता चला है कि कार में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सवार था। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शनि मंदिर ब्रिज से कार असंतुलित होकर नीचे गिर गई। कार में ड्राइवर सवार था, जिसे गंभीर चोट आई है। एम्बुलेंस के माध्यम से ड्राइवर का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया है। वहीं कार को नदी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में परमार चल रहे राहुल गांधी के साथ उज्जैन जिले से मुकेश परमार को नूरी खान हुए थे शामिल। उज्जैन भारत जोड़ो यात्रा में उज्जैन जिले के मुकेश शर्मा और नूरी खान का भारत जोड़ो यात्रा में यात्री बनाया था, जिसे लेकर मुकेश परमार की मां की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण परमार कुछ दिनों के लिए यात्रा से छोड़कर आ गए थे। परंतु कुछ दिन बाद मुकेश परमार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लगातार यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। आज भारत यात्री के इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत जोड़ो यात्री मुकेश परमार से मालवणी उसने चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मैं लगातार राहुल गांधी की भाषण यात्रा में चल रहा हूं और उज्जैन जिले में जैसे यात्रा प्रवेश करेगी, मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत मेरे तराना तहसील के ज्यादा से ज्यादा ज्ञान शामिल होकर सामाजिक न्याय परिसर में हो रही राहुल गांधी की जनसभा को संबोधित करेंगे। क्लियर लक्ष्य है, मैं इस यात्रा को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। इस यात्रा के पीछे सोच है, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है उसके सामने खड़े होना, और इसका सेंट्रल आइडिया कि जनता की आवाज जो है उसको सुनना सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? वॉल्यूम का देखो, ये सब मोबाइल बंद करिए भैया, मोबाइल हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए प्लीज, ऑफ कर दीजिए, उसमें मैसेज आते हैं, ऑफ कर दीजिए प्लीज मोबाइल। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। जो जनता कह रही है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। पत्रिका से गोविंद ठाकरे। नमस्ते राहुल जी, मेरा सवाल आपकी यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। भैया फोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, आपका भी वही कर रहा है। जल्दी पूछिए, समय निकल रहा है। जी प्रॉब्लम मेरा सवाल यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। चूंकि आपने पीछे ब्रांडिंग भी लगाई है, लेकिन उसमें कांग्रेस का जो सिंबल है वो नहीं है, तो क्या ये उम्मीद करते हैं आप कि इस यात्रा के माध्यम से वो
संगठन गैर राजनीतिक राजनीतिक संगठन जो आपको 2024 में किसी रूप में आज एक मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए, मुझे उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये जी। तो मेरा सवाल ये था कि इस यात्रा से आगे आपका जो लक्ष्य है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे आगे, ऐसा आप उम्मीद करके चलते हैं या भविष्य में? मैं मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या। कहाँ पर अभी पहुंची है यात्रा? अभी सांवेर के पास पहुंच चुकी है। आज शाम को हम सांवेर नाइट स्टे करेंगे और अभी इंदौर से यात्रा यहाँ पर आई है और शाम को सांवेर पहुँच जाएगी। किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है आपको लोगों में और कांग्रेसियों में? बहुत उत्साह है, जनता में बहुत उत्साह है। सुबह सुबह जनता की लाइन कई किलोमीटर तक दूर लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे और युवा बुजुर्ग सब इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लाखों की जनता में लाखों के लोग आ रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए और सब में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है। आप उज्जैन के है जिला परिषद, आपकी तरफ से क्या पूरी व्यवस्था रहेगी राहुल गांधी यात्रा को लेकर? मेरी तरफ से यात्रा ये राहुल गांधी जी में ये व्यवस्था है कि मैं शुरू से ही पदयात्री के रूप में चल रहा हूँ, भारत पदयात्री के रूप में, और बीच में माता जी की तबीयत खराब होने के कारण मैं कुछ स्टे भी लिया था। बाद में वापस से मैंने आला कमान के निर्देश के बाद मैंने वापस से ज्वाइन करा और यात्रा में सतत मैं लगातार चल रहा हूँ और मेरी तरफ से यात्रा में उज्जैन पधारने पर स्वागत कर रहे हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज से लेकर और पाठ तक उसके बीच में हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान